हरासाई किया जा रहा है और एक तलवार सी लटकाई गई है उनके सर पे कि आपको कहीं ना कहीं जो है हम रिकाउंट ऑर्डर कर देंगे। ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। माजी में ये प्रैक्टिस रही है कि जैसे ही ट्रिब्यूनल्स बन जाते हैं ईसीपी की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं। उसके बाद ईसीपी, हमने एक नहीं कई इलेक्शन लड़े हैं, ईसीपी ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद तमाम केसेस को वहां पे रेफर कर देता है। मगर ये पहला मौका है कि एक पेशी, दूसरी, तीसरी, चौथी समरी प्रोसीडिंग्स को भी 6-6, 7-7 पेशियों के ऊपर वो लगाया गया है। हमारे जैसे राना अफराज नून साहब हैं, उनका स्टे हुआ है। हमारा एक और हल्का है सादुल्ला बलोच साहब, विरक साहब का है, एहसान विरक साहब का है। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म और ज्यादती हो गई थी, एमपीएस तो बहुत सारे हैं, डाटा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। एमपीएस बहुत सारे हैं जिनको अब कुछ ट्रिब्यूनल्स में भी जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में जो चीजें होंगी वो तो फिर तफसील से होंगी, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है। मगर ये ट्रिब्यूनल की फॉर्मेशन के बाद जो खजल और ख्वार किया जा रहा है और जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। जितना जुल्म, जितनी ज्यादती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो गई है, मैंडेट चोरी की एक मिसाल कायम हो गई है जो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं थी। अब इस सिलसिले को बंद कर दें, ये अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप इन इलेक्टेड लोगों को हलफ उठाने के बाद भी जबरदस्ती घर भेजना चाहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, अवाम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अपने लिए इस मुल्क में मसाइल पैदा कर रहे हैं। हमारा एज अ सियासतदान सबकी ये ख्वाहिश होती है कि पीपल शुड लाइक यू, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू। एंड आई मस्ट टेल, जो हमारे दोस्त ये करवा रहे हैं, जो बेनिफिशरीज मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं, कि पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट यू। आप अगर कहते हैं हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, तो चोरी के वोटों से इज्जत नहीं होती है। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज इस सिलसिले को आप रोक दें, न करें, ऐसे ज्यादती न करें। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर दे नहीं सकता था। जब हमारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गया, उसके बावजूद मेरा रीकाउंट का ऑर्डर दे दिया गया। इस वक्त मेरे हल्के में जो 70 पोलिंग स्टेशन का रीपोल किया जा रहा है, वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी मेरी लीड 20,000 वोटों की है। बहसीयत कैंडिडेट मुझे आरओ ने कोई नोटिस इशू नहीं किया। इस वक्त वहां पे पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर लिया गया। कल सुबह 4:30 बजे नामालूम अफराद, मैं ये मीडिया वाज़े तौर पे बता रहा हूं, नामालूम अफराद ने मेरे वहां से बैग इलेक्शन कमीशन ऑफिस गुजरांवाला से लिए। और इस वक्त ये हालत है वहां पे कि ना कोई इलेक्शन एजेंट अंदर दाखिल हो रहा, और एज अ कैंडिडेट जब मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूं, तो मेरा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है कि आया मेरे बगैर वहां पे रीकाउंटिंग हो सकती है, जिसके लिए मैंने हाई कोर्ट आज स्टे के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पाकिस्तान की अदलिया में पूरा एतमाद है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह स्टे ऑर्डर भी मिलेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश है पाकिस्तान की अवाम से मीडिया के थ्रू कि सिर्फ मुझे बता दिया जाए कि इस मुल्क में कानून या इंसाफ नाम की कोई चीज है या नहीं है। और अगर मेरा यही कसूर है कि मैं अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे जो मेरी अवाम ने 1,17,000 वोट दिया है, वो अमानत मैंने इमरान खान तक पहुंचाकर दम लेना है। और इंशाअल्लाह अपने 1,17,000 वोट की अल्लाह ताला के फजल करम से आखिरी सांस तक हिफाजत भी करनी है इंशाअल्लाह। आप बाकी पंजाब की भी बता दें।